आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पाँचवा। पाँचवा में हेडिंग है 11th का सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह, मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप आज पढ़ाई हो रही है। 11th अध्याय पाँचवा का हेडिंग है सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह, मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। अब देखिए सामाजिक समूह का सोशल ग्रुप का वर्गीकरण रॉबर्ट मर्टन ने प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट मर्टन कौन थे? एक समाजशास्त्री ने शुरुआत किया था, है ना, जिसमें वह जन्म लेता है अथवा जिसके सदस्य के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस प्रकार गांव, जाति, धर्म अथवा नगर के सदस्य के रूप में पहचाने जाते हैं, हम गांव, नगर, सदस्य के रूप में पहचाने जाते हैं, हमारी पहचान होती है ना। इसी तरह हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस कार्यालय में काम करते हैं अथवा जिस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वे सभी हमारे सदस्यता समूह कहलाते हैं। हमारी पहचान होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी सदस्यता समूह कहलाती है। समझ रहे हैं? जो सदस्यता समूह से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत संदर्भ समूह वह समूह है। अब देखिए, संदर्भ समूह वह समूह है जिसका एक व्यक्ति वास्तव में सदस्य नहीं होता है, लेकिन जिसे व्यक्ति अपने आदर्श के रूप में देखता है अथवा जिसके अनुसार बनने की आकांक्षा रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक ग्रामीण समूह का सदस्य है, कोई व्यक्ति एक ग्रामीण समूह का क्या है? मेंबर, सदस्य है, तो प्रायः उसे अपनी वेशभूषा, शिक्षा, व्यवहार, बिहेवियर के तरीके तथा संस्कृति, कल्चर नगर के किसी समूह से निम्न प्रतीत हो सकते हैं। इस दशा में वह व्यक्ति किसी नगरीय समूह यानी नगरीय समूह, ग्रुप या उसे संबंधित किसी संगठन का, फैमिली को अपने व्यवहार की संदर्भ के रूप में देखना शुरू कर देता है ना। इसी तरह वह उस नगर समूह का सदस्य न होने बाद भी उन्हीं के समान अपने व्यवहार, बिहेवियर, सभी विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करने लगता है, प्रयत्न करने लगता है, और यही व्यक्ति का संदर्भ समूह कहलाता है। इसी कारण कभी कभी संदर्भ समूह को गैर सदस्यता समूह के रूप में भी संबोधित कर दिया जाता है। समझ रहे हैं पढ़ाई को? अभी हमारी आपसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। जब कॉलेज खुल जाएगी तो फेस टू फेस हमसे हमारी बातचीत होगी। आप पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो हमसे एक बार नहीं 10 बार आप पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को आप, है ना। अब देखिए अंतः समूह तथा समतल समूह, है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप, है ना। व्हीलर ने समूह की संरचना तथा समूह में सदस्यों की परिस्थिति के आधार पर सभी सामाजिक समूह को उदर तथा समतल जैसे दो समूह में विभाजित किया है। मित्तल के अनुसार उदर समूह का अर्थ उन समूह से है जो अनेक खंडों में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? जो अनेक खंडों में, टुकड़ों में विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक खंड की स्थिति दूसरे की तुलना में ऊंची अथवा नीची होती है। उदाहरण के लिए जाति को एक उदर समूह कहा जा सकता है, क्योंकि एक जाति के अंदर अनेक ऐसे जाति समूह सम्मिलित होते हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एक दूसरे की तुलना में ऊंची और नीची होती है। जो व्यक्ति जिस उपजाति का सदस्य होता है उसे दूसरों उपजातियों के लोगों से अपनी इसी सामाजिक स्थिति के अनुसार संबंध, रिलेशनशिप स्थापित करने होते हैं। और इसका मिलर ने लिखा है कि इस प्रकार उदर समूह में विभिन्न सदस्यों की परिस्थिति में भी ऊंच नीच का एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। उदाहरण के लिए ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार अथवा एक कार्यालय उदर समूह की विशेषता को स्पष्ट करती है। एक कार्यालय चाहे ज्वाइंट फैमिली उदर समूह को क्या करती है? विशेषता को स्पष्ट करती है। हाँ, है ना। इसमें सभी सदस्य की स्थिति और अधिकारी के बीच एक निश्चित संतरण दिखाई देता है ना। समझ रहे हैं? दूसरी ओर
समतल समूह वे समूह हैं जिनके सदस्यों को सामाजिक स्थिति में समानता होती है। उदाहरण के लिए श्रमिक वर्ग, शिक्षक वर्ग समूह तथा छात्र समूह समतल समूह की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। यह सच है कि कुशलता के आधार पर सभी श्रमिक, शिक्षक अथवा छात्र दूसरे की पूरी तरह समान नहीं होते, किंतु उनकी सामाजिक स्थिति में कोई औपचारिक असमानता नहीं होती है। उनका दृष्टिकोण, कार्य करने के ढंग और उनके अधिकार लगभग समान होते हैं। कार्य करने के ढंग और अधिकार क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। यही कारण है कि समतल समूह के सदस्यों के बीच अपनत्व की भावना तथा अधिक स्पष्ट होती है। कहने का मतलब है कि समतल समूह के जो सदस्य होते हैं उसमें अपनापन की भावना ज़्यादा होती है, अधिक होती है। कहने का मतलब ये हुआ। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिएगा कि अपना अगर आपको नहीं मानता है तो पराया से भी बेकार लगता है ना। और पराया जो आपका है वो अपनों से ज़्यादा आपको वैल्यू देता है, इज्जत करता है, मानता है। ऐसा होता है ना, देखे है ना आप, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यानी सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह यानी मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप से हमें समाज को, सोसाइटी को काफ़ी सीखने की प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है ना। और अंतः समूह तथा समतल समूह से हमारे समाज की स्थिति, स्टेटस के बारे में, भूमिका के बारे में स्पष्ट स्थिति की परिभाषा स्पष्ट की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदस्यता समूह तथा संदर्भ समूह से हमारे सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह को काफ़ी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। क्या होती है? आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप के प्रकार, है ना, के प्रकार होते हैं, वो पढ़ा चुके हैं, परिभाषा पढ़ा चुके हैं। ये सब हमारी पढ़ाई हो चुकी है। अब आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम हम लोग को फरवरी में कोर्स कंप्लीट करना है, आदेश हो गया है। आप लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन आंसर हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। जहाँ दिक्कत होगी आपको हमसे पूछना है और संपर्क बना के आपको रहना है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कॉलेज खुल जाएगा तो आप तो हमसे फेस टू फेस बात कीजिएगा, लेकिन अभी आपको मेहनत करना है ना। और आपको जो क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज बताते हैं उसमें भी आपको फोकस करना है, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है पढ़ाई अथवा नहीं आ रहा है। आपका अधिकार बनता है कि सर आप हमको कमेंट कीजिएगा कि सर आपकी पढ़ाई कैसा लगा, हमको बताइए कमेंट करके हमको कि पढ़ाई अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। अब आपका ये अधिकार है पूछने का। आप 10 बार पूछ सकते हैं हमसे, हम 10 बार पढ़ा सकते हैं आपको। हम जो समझ में नहीं आएगा उसको हम 10 बार पढ़ाने का हमको फर्ज है मेरा, और आपका पूछना फर्ज है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप से समाज की नींव को आगे बढ़ने की, उसकी परिस्थिति में, उसकी भूमिका में काफ़ी सहायता मिलती है, काफ़ी हमको उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है ना। आज इतना ही।